शांत हों, जिनके गुणों के गाने में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। पुण्य पाप अधिकार चल रहा है। गाथा नंबर 151, 151 151, जिसमें आचार्य जयसेन की टीका अपन पढ़ रहे थे। एक पैरा पढ़ा था। पूरे पुण्य पाप अधिकार में सिर्फ इतना ही कहा गया है कि पुण्य और पाप दोनों ही हेय हैं, दोनों ही मुक्ति के मार्ग नहीं हैं। उनसे भिन्न जो भगवान आत्मा है त्रिकाली ध्रुव, उसमें अपनापन और उसका ही ज्ञान ध्यान, इसका नाम शुद्धोपयोग है और वो ही वास्तविक धर्म है। बस इतनी सी ही बात कही गई है, लेकिन ये बात समझ में आने में उतनी कठिन नहीं है, लेकिन चित्त को स्वीकार करने में कठिन है। और फिर उसका उपाय क्या है कि एक चीज को ही अधिक देर तक हम अपने चित्त में घोंटते रहें तो धीरे धीरे वो चीज स्वीकृत होने लगती है। ख्याल में है ना? तो ये पूरे पुण्य पाप अधिकार में जो 20 गाथाएं हैं, अब मान लो ये 20 दिन तक चले, तो 20 दिन तक निरंतर अपने उपयोग में यही चिंतन चले तो ये बात हमारे चित्त में गहराई से उतर सकती है। सुबह मैंने बताया था कि कोई भी चीज़ को यदि अपनी धारणा में लेना है तो उसके लिए एक सुनिश्चित समय तक हमें उसको देना पड़ेगा, सुनिश्चित समय देना पड़ेगा। और जब तक वो समय उसमें नहीं दिया जाएगा तो वो हमारी धारणा में नहीं आएगा। और उसका उपाय यही है कि हम बार बार उसी बात को विविध अलग अलग तरीकों से सोचते रहें, कहते रहें, तो वो उतने काल तक हमारे उपयोग में ठहरती है। अभी अपन कुंद कुंद को पढ़ते हैं गाथा, फिर उसका अर्थ अमृतचंद्र ने क्या किया वो पढ़ते हैं, फिर उसका अर्थ जयसेन ने क्या किया वो पढ़ते हैं, फिर उसमें कोई विशेष बात नई बात बनारसी दास ने कही हो तो वो पढ़ते हैं, फिर गुरुदेव सिंह ने क्या कहा ये पढ़ते हैं, और फिर अपन निष्कर्ष निकालते हैं। तो आप कहते कई देर वही की बात रिपीट होती है, आपको लगती होती है ना? वो तो रिपीट तो होनी ही है, क्योंकि उसी गाथा का अर्थ तो बताया है अमरचंद ने, तो रिपीट नहीं होगी तो क्या होगा? फिर जयसेन ने भी उसी गाथा का अर्थ तो बताया है, गुरुदेव श्री उसी का गाथा का मर्म तो खोल रहे हैं। इसलिए आप इससे नहीं घबराना कि बार बार रिपीट होता है। इस स्वाध्याय में रिपीटिशन दोष नहीं है, गुण है। वो किसके लिए है? क्योंकि वो चीज हमें अपने धारणा तक पहुंचाना है और फिर धारणा से निकाल के हम उसे रोंथते रहें, इसके लिए। सुबह एक बात कही थी कि जब तक कानों से सुनाई देता है जितना सुनना है सुन लो, जब तक आंखों से दिखाई देता है जितना पढ़ना है पढ़ लो। अंत समय में जब आंखें और कान जवाब दे जाएं तो हम इस बात के दरिद्र ना हों कि अब हम क्या करें। हमारे पास इतना माल हो उस चिंतन के लिए कि जिसे हम उसके चिंतन में ही अपना ये देह छोड़ सके, वो हमारी समाधि का निमित्त है। इसलिए इस रिपीटिशन से आप घबराना नहीं कि बार बार वही बात कर रहे, बार बार वही बात कर रहे। दिक्कत तो ये है कि भाई 20 दिन तक वही बात कहेंगे और 21 दिन बाद पूछेंगे तो गाड़ी वहीं की वहीं रहेगी। दिक्कत करे क्या? एक उदाहरण दिया था बहुत छोटा सा कि हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, शास्त्रों को पढ़कर हमारे चित्त में बिल्कुल भी शंका नहीं है कि हमें ये अनुकूल संयोग रुपया पैसा पुण्य के उदय से मिलता है ना? मानते कि नहीं मानते? लेकिन जब इसके लिए प्रयास करते हैं तो पुण्य की दिशा में करते हैं कि पाप की दिशा में? बताओ। इसके लिए
फिर आप दुकान खोलते हैं, धंधा पानी करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, उद्योग लगाते हैं, क्यों? तो ये पुण्य है कि पाप की क्रिया है? श्रद्धा तो ये कि पुण्य से मिलेगा, और उसके लिए प्रयत्न करते हैं, वो पाप की क्रिया करते हैं। तो फिर भी कोई आदमी आपको ये समझाए भैया इन प्रयत्नों से कुछ नहीं मिलेगा, ये तो पुण्य का उदय आएगा तो सारी अनुकूलता मिलेगी, नहीं आएगा तो नहीं मिलेगी। बड़े बड़े बुद्धिमान लोग वो समझते हैं कि हमने अपनी बुद्धि से पैसा कमाया है, पर पूज्य गुरुदेव श्री के मुख से अपन ने कई दफे नहीं सुना है कि ये सेठ या बुद्धि के बारदान बोलते थे नहीं बोलते थे? और करोड़ों रुपया आ रहा, अरबों रुपया आ रहा है, और बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े गोल्ड मेडलिस्ट उनके यहाँ नौकरी कर रहे हैं, खड़े हैं, क्यों? और वो सारा काम कर रहे हैं, और बस वो अपने आराम से पड़े हैं, क्यों? फरमाते थे नहीं, क्या कहना चाहते थे कि तुम्हारी ये चतुराई से पैसा नहीं आता, तुम्हारे प्रयत्नों से पैसा नहीं आता, वो पूर्ण पुण्य का उदय हो तो आता है। यही बताना चाहते थे ना। और इस सारी जिंदगी कहते रहे, और हम भी कहते हैं, लेकिन हम जब भी उस दिशा में प्रयत्न करते हैं तो वो पाप रूप होता है कि पुण्य रूप। सचमुच हम दान देते हैं तो पैसा आएगा इसलिए देते हैं, पूजा करते हैं करते हैं तो कोई बहुत अच्छा काम करते हैं, ये नहीं कह रहा हूं मैं आपको, वो और बुरा हो जाएगा, उसकी चर्चा करेंगे जब। लेकिन तो क्या करें फिर, क्या करें, क्या करें? वो तो ये कहते हैं कि इसका जोड़ना ही अच्छा नहीं है, फिर उसके लिए क्या करें ये उपाय बताएंगे भी आपको। तो इन्हें बताया ना पुण्य, इसलिए थोड़ी बताया कि तुम पुण्य करो इसके लिए, वो तो पुण्य के उदय में होता है ऐसा ज्ञान कराया है, ये करने के उपदेश लिए नहीं कहा है, आप मेरा समझे ना। वो तो ज्ञान कराया है कि ऐसा होता है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि समझ में आना मुश्किल नहीं है, लेकिन चित्त की भूमि को स्वीकार करना बहुत कठिन है, और चित्त की भूमि में स्वीकार करने के लिए उसकी निरंतरता जरूरी है। इस स्वाध्याय को धर्म ध्यान में लिया है, ध्यानों में लिया नहीं लिया, आज्ञा विचय, उपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, धर्म ध्यान है ना। तो इसे ध्यान क्यों कहा? क्योंकि ध्यान में रिपीटिशन होता है, एक ही आत्मा को बार बार उपयोग उसी पे लगाया जाता है। तो वो ये कहते हैं कि इन पे ही बार बार तुम उपयोग लगाओ, इसमें रिपीटिशन को दोष नहीं समझो। जरा विचार तो करो गंभीरता से कि अपने पूज्य गुरुदेव श्री 19 बार तो सभा में समय सार पर प्रवचन करते रहे, और खुद ही बोलते थे अंदर में तो न मालूम असंख्य बार किया होगा। क्या कहते थे कि नहीं कहते थे? उनको उकताहट नहीं छूटती थी। और गुरुदेव से पूछें तो वे कहें मुझे उकताहट छूटने की बात करते हो तुम? ऋषभदेव 1 कोड़ा 10 कितना है 1000 वर्ष कम, 1 कोड़ा कोड़ी सागर है कितने, 1 कोड़ा 84 लाख पूरब की आयु थी ना, 1 लाख पूरब तक वही आत्मा 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 सुनाते रहे। क्यों? उन्हें नहीं आई घबराहट? और तेरे को एक दफे द्वारा रिपीट हो जाए तो घबराहट छूटती है। देखो मैंने कल सुबह कहा था कि जयसेनाचार्य की एक स्टाइल है कि अमरचंद्राचार्य ने जो अर्थ किया है उसे तो वे स्वीकार करते ही हैं, और अपनी तरफ से भी और जो उन्हें समझ में आता है वो लिख देते हैं। देखो अपन अब पढ़ते हैं पैरा दूसरा, पेज नंबर 335। इस समय की व्याख्या चल रही है। यह ज्ञान स्वभावी आत्मा एक ही साथ अपने गुण पर्यायों को प्राप्त होने से, गुण पर्यायों में परिणमित होने से समय है। ये अलग व्याख्या दी ना। उनने क्या कहा था अमरचंद ने, कोई बताएगा
क्यों, बच्चों में से तुम बताओगे कोई? सुबह समझाया था। अमृतचंद ने भगवान आत्मा को समय कहा है, उसका क्या अर्थ है, ये कुछ बताया था ना सुबह। उनने ये कहा था कि जो एक साथ जाने और परिणमे उसे समय कहते हैं। सम उपसर्ग पूर्वक अय धातु है जो गमन के अर्थ में है, और गमन में जिन जिन धातुओं का अर्थ होता है उनका नियम से जानना अर्थ भी होता है, कहा था ना। तो जो जाने और परिणमे दोनों काम करे उसे समय कहते हैं, ये कहा था अमृतचंद ने, अर्थ किया था। अपने बहुत विस्तार से अर्थ किया था सुबह, अभी शाम को किसी को याद नहीं है। सच्ची ईमानदारी की बात है कि घर पे जाके खोल के भी देखा था क्या? घर पे किताब भी है क्या? बोलो कैसे रहेगा? अरे हमने ये लिखी है, सैकड़ों बार पढ़ी है, तब भी यहाँ से जाके फिर पढ़ते हैं कि हमने क्या बोल दिया, और आते हैं तो पढ़ के आते हैं। क्या ऐसे थोड़ी होता है? और आप अपने देखते ही नहीं तो कैसे रहेगा? ये किया था अर्थ। अब जैसेन क्या कर रहे हैं देखो, जैसेन अर्थ क्या कर रहे हैं कि जो अपने गुण पर्यायों को प्राप्त हो, गुण पर्यायों रूप में परिणमित हो, उसको समय कहते हैं, ये अर्थ कर रहे हैं। अभी यदि हम नहीं बताते कि अमृतचंद ऐसा करते हैं और जैसेन ऐसा करते हैं, तो हम आपको पता लगता? हम वहाँ वो पढ़ देते, फिर यहाँ ये पढ़ देते, तो आप सुन लेते, वो भी सुन लेते और ये भी सुन लेते। लेकिन दोनों के कथन में अंतर आ रहा है, इस पर ध्यान नहीं जाता है ना। ये बात मैं जो आपको कहता हूँ बार बार, कि आपको अपमानित करने के लिए नहीं कहता हूँ, आपको इस तरह से स्टडी करने के लिए कहता हूँ कि स्टडी करने का अर्थ ये होता है। एक होता है रीडिंग, एक होती है स्टडी, एक होता है पढ़ना और एक होता है अध्ययन। हमको समय सार की स्टडी करना है, समय सार की रीडिंग नहीं करना है। रीडिंग अखबार की जाती है, जो सुबह आता है ना, बस एक दफा रीड पढ़ लिया और फिर फेंक दिया रद्दी की टोकनी में। ये समय सार ऐसा फेंकने लायक नहीं है, इसकी स्टडी की जाती है। देखो आप पढ़ते हैं फिर, यह ज्ञान स्वभावी आत्मा एक ही साथ अपने गुण पर्यायों को प्राप्त होने से, गुण पर्यायों में परिणमित होने से समय है, एक अर्थ। अब फिर देखो अथवा, दूसरा अर्थ, संशयादि रहित ज्ञान वाला होने से समय है। अथवा फिर तीसरा अर्थ, परम समरसी भाव से अपने शुद्ध स्वरूप से में जाने और गमन करने, परिणमन करने के कारण समय है। ये जो तीसरा अर्थ किया वो अमृतचंद वाला अर्थ था। एक बात का मैं और ध्यान दिला देता हूं, विद्वान लोग भी ध्यान से सुन लें कि गमन, इसके दो अर्थ होते हैं। एक से क्षेत्र से क्षेत्रांतर गमन और एक काल से कालांतर गमन, जिसे अपन परिणमन बोलते हैं। तो देखो इसमें दोनों को पकड़ा है, गमन परिणमन। गमन माने क्या कि मैं यहाँ से आपके पास तक आया, इसे गमन बोलते हैं ना। और परिणमन माने इस क्षेत्र से क्षेत्रांतर हुआ ना, और काल से कालांतर, मैं 75 वर्ष का था और अब 76 का हो गया हूँ, तो ये हुआ परिणमन। परिणमन माने काल से आगे बढ़ा और क्षेत्र से आगे बढ़ा, ये गमन और परिणमन। तो गम धातु अर्थ गमन के अर्थ में भी है और परिणमन के अर्थ में भी है और जानने के अर्थ में भी है, तीन अर्थ हो गए। तो कहते जो गमन करे, तो जब गमन की बात आएगी तो कल बताया था कि जीव और पुद्गल दो ही द्रव्य गमन करते हैं, लेकिन जब परिणमन की बात आएगी तो 6 द्रव्य आ जाएंगे। तीसरी गाथा में भी यही कहा है, 6 द्रव्यों को भी समय कहा है, जीव पुद्गल को भी समय कहा है और अकेले जीव को भी समय कहा है। तो अभी समय समय का कहाँ कहाँ क्या क्या अर्थ है, ये हमको अजय सेन क्या कर रहे हैं, अमृतचंद क्या कर रहे हैं, और अभी अभी निष्कर्ष में अपन अभी अपना पढ़ेंगे,
फिर आप ध्यान देना कि हमने अमृतचंद को मुक्ता दी कि जयसेन को मुक्ता दी कि क्या किया, वो ध्यान से आप देखना। और यहाँ बोलने वक्त नहीं आवे तो घर पे जाके देखना। जाते ही सो जाते हो क्या? घंटा आध घंटा तो जगते होगे ना, तो कोई यहाँ वहाँ की गप्पे लगाते होगे। चलो देखो पढ़ते हैं। दो अर्थ हो गए, दो शब्दों का अर्थ हो गया। देखो एक पैरा में 4 लाइन के में परमार्थ का अर्थ किया था, दूसरी 4 लाइन में समय का अर्थ किया। अब तीसरी 4 लाइन देखो, तीसरी 2 लाइन में है, वह आत्मा रागादि भाव कर्मों से रहित होने से शुद्ध है, परद्रव्य की सहायता से रहित होने के कारण केवली है और विशुद्ध ज्ञान वाला होने से ज्ञानी है। तो केवली लानी है ना, वो अर्थ किया है। उक्त इस प्रकार उक्त विशेषणों से कहे जाने वाले आत्म स्वभाव में स्थित वीतराग सुसंवेदन ज्ञान में रत तपस्वी मुनिराज निर्वाण को प्राप्त करते हैं। ये जयसेनाचार्य ने अर्थ किया। अब हमने उसका अर्थ लिखा अमृतचंद का, तो जयसेन का और अपना मिलान करना घर पे जाके शांति से। जब दोनों ही का बता दिया हिंदी में लिख के, फिर क्या जरूरत थी अपने की? तो आप निकालना, जरूरत थी कि नहीं थी। आप कहोगे निकाल के पढ़ के अच्छी तरीके से, जरूरत नहीं थी तो हम काट देंगे। तो सुनो, अपना यह आत्मा परम पदार्थ होने से, सर्वोत्कृष्ट पदार्थ होने से परमार्थ है। अपने गुण पर्यायों को प्राप्त होने से, एक ही साथ जानने और प्रणमने वाला होने से समय है, अथवा संशयादि रहित ज्ञान वाला होने से और परम समरसी भाव से अपने शुद्ध स्वभाव में परिणमित होने से समय है। समस्त नए पक्षों से पार एक ज्ञान स्वरूप होने से और रागादि भाव कर्मों से रहित होने से शुद्ध है। केवल चिन्मात्र वस्तु होने से और पर की सहायता की अपेक्षा से रहित होने से केवली है। केवल मनन मात्र भाव स्वभाव होने से मुनि है और स्वयं विशुद्ध ज्ञान स्वभाव स्वरूप होने से ज्ञानी है। अब इसमें क्या किया है मैं ही बता देता हूं कि दोनों को समेट लिया है। दोनों में जो बताया है उनको समाहित करके ये वाक्य बनाया गया है। ये कोई साधारण काम नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ ऐसे ही नहीं बन जाता है। अब एक एक शब्द पे वहाँ ध्यान रखना है, उनने क्या कहा, उनने क्या कहा, फिर एक एक वाक्य उस प्रकार से गठित करके और फिर ये पैरा लिखा जाता है। अब वो कैसे लिखा जाता है आपको स्टाइल ख्याल में आ जाएगी तो अगली गाथा का आप भी ऐसा निकाल के लिख सकते हैं। समझ तो सकते ही हैं, लिखने की बात जाने दो तो, लेकिन वो स्टाइल समझ में नहीं आएगी तो आप नहीं कर सकते। हमें गुरुदेव के प्रवचन की स्टाइल सीखना चाहिए। सीखना चाहिए माने नकल करने के लिए नहीं कि जब वे गाथा का अर्थ करते हैं तो पहले उसका सामान्य अर्थ कर देते हैं, फिर उसका एक एक शब्द का अर्थ करते हैं, फिर उसको ये बताते हैं, फिर ये बात करते। आप बिल्कुल व्यवस्थित उनके इस प्रवचन की स्टाइल में से निकाला जा सकता है और समझा जा सकता है कि वे किस शैली से करते हैं। तो उससे तो हम निकाल लेते हैं ना कि यहाँ एक लाइन छूट गई है। क्यों छूट गई एक लाइन? इसलिए छूट गई है कि वो अपनी शैली में इस तरह से करते हैं, तो यहाँ पर एक लाइन आनी चाहिए थी और वो लाइन नहीं आई। क्या पता पकड़ सकते हैं। ऐसे स्वभाव वाले अस्तित्वमय इस भगवान आत्मा का आश्रय करने वाले मुनिराज ही निर्वाण को प्राप्त होते हैं। भैया अब पुण्य पाप अधिकार में से क्या लेना देना था? कहते ये लेना देना था कि पुण्य पाप से निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसा जो भगवान आत्मा है उसमें अपनापन स्थापित करने से, उस रूप को अपने को जानने से और उसका ध्यान करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। ये पुण्य पाप अधिकार की बात है। पुण्य पाप का अधिकार हम क्या समझते हैं? पुण्य का अधिकार है सुनना। तो इसमें पुण्य करना चाहिए, पुण्य बहुत अच्छी चीज है, पुण्य के फल में चक्रवर्ती होते हैं, इंद्र पद पाते हैं,
इसके लिए पुण्य पाप अधिकार नहीं लिखा क्या? काय के लिए लिखा कि पुण्य पाप से निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है, निर्वाण की प्राप्ति इन दोनों को छोड़ने से होती है। ये समझाने के लिए पुण्य पाप अधिकार लिखा है। देखो कितनी फर्क पड़ता है। रत्नगण साहब का आचार है ना, तो पहला अधिकार है उसका सम्यक दर्शन अधिकार। उसमें कितने छंद हैं? 41 छंद हैं। और अंत के 7-8 जो छंद हैं उनमें किस बात का वर्णन है? पढ़ा किसी ने? कोई हाथ उठा के बता सकता है? हाथ उठाए बताना चाहता तो साबरा जी बता रहे हैं कि पुण्यवान जीव कहाँ कहाँ पैदा होते हैं। माने पुण्य के फल में आप चक्रवर्ती होंगे, आप इंद्र पद प्राप्त करेंगे, आप नारायण होंगे, आप तीर्थंकर होंगे, ये सब बताया है। अंत के जो 5-6 छंदों में ये बात बताई है, नहीं ना? तो इसके लिए बताइए कि तुम्हें चक्रवर्ती होना तो सम्यक दर्शन प्राप्त करो, तुमको इंद्र पद पाना है तो सम्यक दर्शन प्राप्त करो। इसके लिए बताइए, इसके लिए बताई है कि वो सम्यक दृष्टि जब मोक्ष जाएंगे तो रास्ते में ये पद आ सकते हैं। क्या? यदि जाने में थोड़ी देर लगेगी, यदि जाने में थोड़ी देर लगेगी तो बीच में ये पद आ सकते हैं। रेलवे स्टेशन पर वेटिंग रूम होता है ना, और आजकल तो मान लो जो फर्स्ट क्लास के पैसेंजर हैं तो उनके लिए एयर कंडीशन वेटिंग रूम होता है ना? तो वो रेलवे स्टेशन पे बनाया है बढ़िया एयर कंडीशन, उस पर एकदम A1 लेटरिन बाथरूम बनाए हैं, बढ़िया बढ़िया बैठने की कुर्सियां रखी हैं, लेटने की जगह बनाई हुई है। काहे के लिए बनाई है? क्यों? कि आप आगे उधर आराम से रहो। आपकी गाड़ी का जो समय है और आप अपने घर से चलते हो तो घर से चलकर ये चाहते हो ना कि सीधा अपने जाके डब्बे में बैठ जाएं। क्यों? कि 1 घंटा तक वेटिंग रूम में आराम से बैठे, इसके लिए इस हिसाब से जाते हो। बोलो, आप इसलिए जाते हो ना कि हमको तो 1 सेकंड भी नहीं, सीधे डब्बे में बैठें और हम बैठें और गाड़ी चल दे। फिर यदि गाड़ी आधी घंटा खड़ी रहती है तो भी हमें आकुलता होती है। वो हम उसके वेटिंग रूम का यूज करने नहीं जाते, लेकिन वे वेटिंग रूम काहे के लिए हैं? कि गाड़ी लेट हो तो तुम भाग्य से पहले पहुंच गए हो तो क्यों आराम से इस जगह बैठना, तो तपते हुए गर्म लू में प्लेटफार्म पे खड़े नहीं रहना। तो ऐसे ही तुमने मोक्ष की गाड़ी में जा रहे हो तो यदि बीच में रुकना पड़े, सागरों भी रुकना पड़ सकता है, तो बीच में ये इतने बढ़िया बढ़िया वेटिंग रूम बने हैं, इन वेटिंग रूम में ठहरने को मिलेगा। इसके लिए क्यों? यही बात है ना। कोई जाकर के कि अभी घर पे तो अच्छा नहीं है और गर्मी बहुत लगती है और आज बिजली चली गई है, इसलिए अपन जाके रेलवे स्टेशन पर क्यों वेटिंग रूम में जाके सो जाए। सोने देंगे? उस वेटिंग रूम के दरवाजे पर एक आदमी बैठा होगा, वो आपका टिकट देखेगा कि कौन सी गाड़ी का टिकट है और वो लेट है कि नहीं, और तब वो आपको वहां बैठने देगा। वो लिखेगा अपने रजिस्टर में गाड़ी का नंबर और सब बात करके, तब बैठने देगा आपको। वो ऐसे बैठने के लिए नहीं है। सम्यक दर्शन चक्रवर्ती। और अंत में क्या लिखा है ना, अंतिम 41वां छंद है, वो क्या है? क्या? देवेंद्र चक्र महिमान अमेय मानम, राजेंद्र चक्र मधुरी कृत सर्वलोकम, राजेंद्र चक्र मधुरी अवनीन्द्र सरोचनीयम, धर्मेंद्र चक्र मधुरी कृत सर्वलोकम। ये छंद में जब सिद्धचक्र विधान होता है ना तब सुनाया करता हूं। तो यहाँ सिद्धचक्र विधान कभी हुआ होगा तो मैंने जरूर सुनाया होगा। क्या लिखा है? इसका अर्थ क्या है?
अमेय मानम महिमानम देवेंद्र चक्रम। अपरिमित है महिमा जिसकी, जिसकी महिमा का कोई नाप नहीं किया जा सकता है। अमाप है महिमा जिसकी, ऐसा इंद्र पद, देवेंद्र का चक्र। और अवनीन्द्र सरोचनीयम, 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिसके चरणों में नमस्कार करते हैं, ऐसा राजेंद्र चक्रम माने चक्रवर्ती का चक्र रत्न। और अधरीकृत सर्वलोकम, सारी दुनिया को छोटा कर दिया है जिसने, ऐसा धर्मेंद्र चक्र तीर्थंकर का धर्म चक्र। 3 हो गए ना, देवेंद्र चक्र, राजेंद्र चक्र और धर्मेंद्र चक्र। देवेंद्र चक्र कैसा है? अमेय मानम महिमानम, अपरिमित महिमा वाला। राजेंद्र चक्र कैसा है? 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिसके चरणों में नमस्कार करते हैं। धर्मेंद्र चक्र कैसा है? सारे लोक को जिसने नीचा कर दिया है। कि ये 3 पद पाकर छोड़ने पड़ते हैं। सम्यक दृष्टि को ही ये 3 पद मिलते हैं, मिथ्या दृष्टि को नहीं मिलते, इसलिए लिखाई। फिर इन्हें छोड़कर सिद्ध चक्र में शामिल हो जाता है। तो एक चक्र ऐसा है कि जिसमें शामिल होने के बाद फिर उसे छोड़ना नहीं पड़ता। तो असली फल क्या हुआ सम्मा दर्शन का? वो सिद्ध चक्र में शामिल होना। और ये बीच के हैं। यदि हमारा इच्छा, ये तो ये इसी भव से मोक्ष चले जाए, लेकिन इस भव से ना जा पाए तो इंद्र हो जाए, उसके अगले भव से नहीं जा पाए तो चक्रवर्ती हो जाए, फिर भी ना जा पाए तो फिर इंद्र हो जाए, फिर भी ना जा पाए तो तीर्थंकर हो जाए, फिर तो चले ही जाएंगे। आप समझ गए ना? ये कोई सम्यक दर्शन के फल नहीं है। क्या? सम्यक दर्शन से जो मुक्ति की प्राप्ति होती है, उस मुक्ति के बीच में प्राप्त होने वाली अवस्थाएं हैं। लेकिन जब रत्नगण साविचार पढ़ते हैं, चाहे आप स्वाध्याय करें, चाहे आपके स्कूल में गुरुजी पढ़ाएं, तब इस बात को कोई नहीं बताता है। सब यही बताते हैं, मजा आ जाएगा, देवेंद्र हो जाओगे, राजेंद्र हो जाओगे, ये सारे पद तुम्हें मिल जाएंगे, तुम एकदम मजा आ जाएगा। अब मोक्ष पद तो उसकी समझ में कुछ आता नहीं है कि क्या होता है। और ये सब समझ में आता है, अरे अरावत हाथी पे बैठ के जाएंगे, अरे कैसा मजा आएगा। ये हम बनते हैं पंच कल्याणक में तो 1-1 करोड़ रुपया लगता है, और बस 4-5 दिन के इंद्र बन के रह जाते हैं, और फिर हम बिल्कुल हजारों लाखों वर्ष तक हैं इस देवेंद्र में बन जाएंगे, चक्रवर्ती हो जाएंगे। 32,000 मुकुटबद्ध राजा नमस्ते करेंगे, चरणों में झुकेंगे, जहाँ जाएंगे। क्यों? तीर्थंकर हो जाएंगे तो फिर क्या मजा आ जाएगा। समूह बनेंगे कि मजा आ जाएगा, बस तेरे को ही मिलेंगे नहीं। मजा जिनको आता उन्हें नहीं मिलते, जिन्हें इनमें मजा नहीं आता उन्हें मिलते हैं ये। क्यों? जब तक मैं आपसे बात करता हूं तब तक इसे पेज पलट जाते हैं। इस गाथा में मुनि शब्द 2 बार आया है। पढ़ो, है क्या था तुम्हारे पास? इसमें मुनि शब्द 2 बार आया है। एक तो मुनिनो पावंती निब्बाणम इसमें आया है, और एक वो आया केवली मुनि रानी आया ना 2 दफे। केवली मुनि रानी इसमें मुनि आया है, और मुनिनो पावंती निब्बाणम इसमें मुनि आया है। कि 2 बार का क्यों आया है? कि एक शब्द 2 बार आया ही नहीं है, ये 2 शब्द हैं अलग अलग। एक का अर्थ है त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। पहले मुनि शब्द का अर्थ क्या है? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। और दूसरे मुनि शब्द का अर्थ क्या है? रत्नत्रय से परिणमित 6वें 7वें गुणस्थान में झूलने वाले शुद्धोपयोगी संत। दोनों का अलग अलग अर्थ है ना। उक्त गाथा में मुनि शब्द 2 बार आया है। ऊपर की पंक्ति में समागत मुनि शब्द आत्मा का विशेषण है, और दूसरी पंक्ति में समागत मुनि शब्द सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से विभूषित मुनिराजों के अर्थ में है। ख्याल में? इसी प्रकार प्रथम पंक्ति में समागत केवली पद, ज्ञानी पद भी आत्मद्रव्य के वाचक हैं।
केवल ज्ञान और सम्यक ज्ञान रूप पर्याय के वाचक नहीं है। ध्यान रहे यहाँ केवली और ज्ञानी शब्दों का प्रयोग केवल ज्ञान या सम्यक ज्ञान से रहित आत्मा के अर्थ में न होकर केवल ज्ञान और सम्यक ज्ञान से भिन्न केवल ज्ञान स्वभावी, सर्वज्ञ स्वभावी और ज्ञान स्वभावी भगवान के आत्मा के अर्थ में हुआ है। तात्पर्य यह है कि यह भगवान आत्मा ज्ञान शक्ति और सर्वज्ञत्व शक्ति से संपन्न है। क्या जब रानी लिखा माने सर्वज्ञत्व शक्ति से संपन्न, ज्ञान शक्ति से संपन्न, ऐसा अर्थ है उसका। अब यहाँ प्रश्न, बहुत लंबा प्रश्न है किताब आपके पास छाबड़ा जी, 8-10 लाइन का प्रश्न है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि उत्थानिका में ज्ञान को ही मोक्ष का हेतु कहा था, लगा ज्ञान एव विहितम शिव हेतु, और टीका में भी आरंभ में ज्ञान को ही मोक्ष का कारण कहा गया है तथा गाथा की प्रथम पंक्ति में समागत विशेषणों में ज्ञान के ही विशेषण बताकर दूसरी पंक्ति में उस ज्ञान का आश्रय करने वाले मुनिराजों को निर्वाण की प्राप्ति बताई गई है। इस प्रकार यहाँ ज्ञान को अर्थात ज्ञान स्वभावी ने भगवान आत्मा को अथवा आत्मा को जानने वाले ज्ञान को ही मुक्ति का कारण बताया गया है तथा जनागम में अन्यत्र, अब प्रश्न जो खड़ा होता है, लगभग सर्वत्र ही रत्नत्रय को ही मुक्ति का कारण बताया गया है। अतः प्रश्न यह है कि ज्ञान स्वभावी आत्मा मुक्ति का कारण है या उसे जानने वाली ज्ञान पर्याय या संबंध दर्शन ज्ञान चारित्र रूप रत्नत्रय धर्म मुक्ति का कारण है। प्रश्न समझ में आया? अब समझाता हूँ। वो कहते हैं यहाँ क्या कहा कि वो ज्ञान माने आत्मा, वो मुक्ति का कारण है, और हर जगह कहा कि आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होने वाली श्रद्धा गुण की पर्याय, ज्ञान गुण की पर्याय, चारित्र गुण की पर्याय मन संबंध ज्ञान चारित्र, ये मुक्ति का कारण है। तो दो में से कौन है बताओ? फिर समझे, संबंध ज्ञान चारित्र मुक्ति के कारण है क्या भगवान आत्मा मुक्ति का कारण है? देखो राई की ओट में पहाड़ है, कुछ ज्यादा चक्कर नहीं है, बात एक ही है, लेकिन एक ही बात को दो तरीके से कहा गया, और दो तरीके वे कौन कौन से हैं? एक तो श्रद्धा ज्ञान और चारित्र गुण की पर्यायें त्रिकाली ध्रुव आत्मा में झुकें, तो ये पर्यायों की तरफ से कहेंगे तो जो वे पर्यायें झुकी उन पर्यायों का नाम है संबंध दर्शन ज्ञान चारित्र। तो पर्यायों की तरफ से बोलेंगे तो उसे मुक्ति का मार्ग कहेंगे, और जिसमें झुकी उसकी तरफ से बोलेंगे तो आत्मा को मुक्ति का कारण कहेंगे। क्रिया एक ही है क्या? वे पर्यायें त्रिकाली ध्रुव में झुकी, तो जिसमें झुकी उसको भी मुक्ति का कारण कहते हैं, और उसमें झुकने से उन ज्ञान की पर्यायों में जो विशुद्धि आई उस विशुद्धि को मुक्ति का कारण कहते हैं, दोनों को कहते हैं। देखो यहां पर मेन प्लग होगा ना, अब वहां पर सारी लाइट बिजली घर से आई है, मतलब बिजली घर समझ लो, पावर हाउस, और ये लाइट जल रही है यहाँ। तो ये लाइट जलने का कारण क्या है? एक तो वो पावर हाउस जिसमें से लाइट यहाँ आई है, ये गलत तो नहीं है, और एक वो तार जो उस पावर हाउस से जुड़ा है और इस लट्टू से जुड़ा है, और बीच में इतना लंबा है क्या बिल्कुल। तो उस तार को भी कारण कह सकते, तार माने तार को नहीं, तार के जुड़ने को, इसको भी कारण कह सकते हैं, क्योंकि वो पावर हाउस में पावर भी होता और ये लेन भी डली होती, लेकिन वो आधा बाल के आड़े बाल के बराबर भी दूरी होती तो लाइट नहीं आती। तो उस जुड़ने को भी हम कारण कह सकते हैं, और पावर हाउस में लाइट नहीं होती तो चाय जैसा जुड़ जाता तो लाइट नहीं आती है। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा तो पावर हाउस है, तो पावर हाउस को कारण कह सकते हैं आत्मा को, और उसमें श्रद्धा ज्ञान चारित्र की पर्यायें
जाके त्रिकाली में जुड़े, उसे अपना विषय बनाएं, ज्ञान का ज्ञेय बने, ध्यान का ध्येय बने, श्रद्धान का श्रद्धेय बने, तो निर्माण की प्राप्ति हो। बस इतनी सी बात है। देखो इसमें उत्तर लिखा है, वो पढ़ता हूं। ज्ञान शब्द का प्रयोग विशेष रूप से 3 अर्थों में होता है। एक ज्ञान स्वभावी आत्मद्रव्य के अर्थ में, एक ज्ञान गुण के अर्थ में, एक जानने रूप पर्याय के अर्थ में। जब ज्ञान स्वभावी आत्मद्रव्य के अर्थ में ज्ञान शब्द का प्रयोग हो तो उसे मुक्ति का कारण बताया जाए, तो उसका आशय यह समझना चाहिए कि ज्ञान स्वभावी आत्मा के आश्रय से मुक्ति के मार्ग में गमन होता है, इस कारण उसे मुक्ति का हेतु कहा जा रहा है। पहला हो गया। दूसरा, आत्मा के ज्ञान, श्रद्धान और ध्यान से मुक्ति की प्राप्ति होती है। यह तो सर्वमान्य अकाट्य सिद्धांत है। इसी की व्याख्या 3 प्रकार से कथन किया जाता है कि आश्रयभूत आत्मद्रव्य का पर वजन दिया जाता है, तब यह कहा जाता है कि ज्ञान स्वभावी आत्मा ही मुक्ति का हेतु है। किंतु जब आत्मा के आश्रय से उत्पन्न पर्यायों पर वजन डाला जाता है तो कहा जाता है कि आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होने वाले सम्यक दर्शन ज्ञान चारित रूप रत्नत्रय की मुक्ति का कारण है। बस एक ही बात को 2 तरह से कहते हैं। जैसे अपन कहते हैं गुरुजी ने बहुत अच्छा पढ़ाया, विद्यार्थियों ने बहुत बढ़िया पढ़ा, इसलिए वो विद्यार्थी गोल्ड मेडलिस्ट हुआ। अब वो विद्यार्थी गोल्ड मेडलिस्ट क्यों हुआ, तो एक जवाब आदमी देगा गुरुजी ने बहुत अच्छा पढ़ाया, दूसरा जवाब देगा कि उसने बहुत मेहनत की। क्यों? 2 तरह से हो सकता है कि नहीं? अब एक ही बात कहें तो क्या दिक्कत है कि यदि कहें गुरुजी ने बहुत अच्छा पढ़ाया इसलिए वो गोल्ड मेडलिस्ट हुआ, तत्काल हम कह देंगे भैया गुरुजी सब अच्छा पढ़ाते लेकिन वो नहीं पढ़ता तो, और बहुत लड़के क्यों नहीं हो गए? गुरुजी के पढ़ाने से नहीं हुआ, विद्यार्थी की मेहनत करने से हुआ। फिर समझे ना? फिर कहेंगे विद्यार्थी की मेहनत करने से हुआ, तो कह देते हम कि मेहनत तो बहुतों ने की लेकिन सब क्यों नहीं हुए? अरे उनको योग अध्यापक मिला इसलिए वो पढ़े, जैसे भी कह सकते ना। तो अब दो ही में काट कर दी क्या नहीं कर दी? तो ऐसा बोलो ना कि गुरुजी अच्छे गुरुजी मिले, उनने बहुत बढ़िया पढ़ाया और हमने जम के मेहनत की और उससे हो गए, बहुत बढ़िया बात हो गई। अभी अब कोई नहीं रह गया चक्कर, निमित्त उपादान दोनों ही कह दिए ना। क्यों? अब कोई झगड़ा नहीं रह गया। फिर ऐसा नहीं, यदि ऐसा नहीं होता तो नहीं होता का क्या सवाल है? गुरुजी ने पढ़ाया बहुत बढ़िया और हमने पढ़ा, क्यों? तो इसलिए कहते त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय झुक गई, इसलिए वो मुक्ति की प्राप्ति हुई। तो क्यों हुई? कि त्रिकाली ध्रुव के कारण। कि त्रिकाली ध्रुव तो अनादि का था, लेकिन पर्याय नहीं झुकी तो नहीं हुई ना। क्या होता है त्रिकाली ध्रुव से? कुछ नहीं, काट दी ना बात। तो क्या नहीं जो पर्याय झुकी इसलिए उसके मुक्ति की प्राप्ति हुई। कि भैया वो त्रिकाली ध्रुव में ज्ञान दर्शन चारित्र का अखंड वो नहीं भरा होता तो ये पर्याय चाहे जहाँ झुक जाए वहाँ से हो जाता केवल ज्ञान। ये रूमाल में झुक जाए तो रूमाल से भी केवल ज्ञान हो जाता। ये ध्यान की क्लास लगाने वाले कहते हैं ना, नाक की नोक का ध्यान करो, हो जाएगा। कहीं भी करो, इसका ध्यान करो, इस पर लगाओ, उपयोग को इस तरह करो, आँख गड़ाओ इसका, इसमें से आ जाएगा केवल ज्ञान। क्यों? कि त्रिकाली ध्रुव पे गड़ाओगे तब आएगा, जहां होगा वहां गड़ाओगे तो आएगा ना, और नहीं गड़ाओगे तो नहीं आएगा। तो दोनों स्थिति है ना अनिवार्य। अब दोनों को एक तरफ से कहने की आदत है। तो कोई त्रिकाली ध्रुव की तरफ से कहता है, कोई पर्याय की तरफ से कहता है। सिर्फ इतनी सी बात है, इस बात को हम शैली को समझ लें तो कोई झगड़ा कहीं पड़ेगा नहीं, खड़ा होगा नहीं, शांति से सब बात समझ में आ जाएगी। देखो भैया, अध्ययन करो समय सार का, तो ये सारी चीजें आपको समझना पड़ेंगी, तो आपको वो फिर एक एक चीज याद भी रहेगी। ऐसा थोड़ी कि हमने ये घर से रट के ले आए तुम्हें सुना रहे हैं। ये अंदर से खूब पढ़ा, हमने भी खूब पढ़ा है, लेकिन पढ़ के रटा नहीं है, इधर इसको जमाया है
और जम गया है तो ऑटोमेटिक फिर निकलता रहता, हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। हम बराबर धमाधम जो बात सिद्ध करनी है, जो समझानी है, वो अपने आप ऑटोमेटिक आती रहती है। लेकिन वो अंदर में पहुंचनी चाहिए ना, अंदर में नहीं पहुंचेगी तो फिर आप नहीं कर सकते हो। तो इस समय सार को हमें अपने अंदर में पहुंचाना है, अपने ज्ञान में पहले जानना है उसके मर्म को पूरी तरीके से। ये समझाना तो बहुत तुच्छ चीजें हैं। ये होगी तो ठीक, नहीं होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मूक केवली भी होते हैं, मूक चले जाते हैं, मालूम आपको। केवल ज्ञान हो जाता है, दीक्षा लेने के बाद एक शब्द नहीं बोलते हैं, दीक्षा लेने के पहले एक शब्द नहीं व्याख्यान किया, फिर केवल ज्ञान हो गया तो भी एक शब्द नहीं बोले और मोक्ष में चले जाते हैं। और ऐसे भी होते हैं कि पहले समझा था, उसके समझते वक्त भी समझाना शुरू कर दिया था, फिर समझ गए तब भी समझाते रहे, फिर मुनि हो गए तब भी समझाते रहे, फिर केवल ज्ञानी हो गए तब भी समझाते रहे, और फिर मोक्ष में पहुंच गए। उन दोनों में जाके वहां देखो तो कोई अंतर नहीं। वहां जाके वो समझा के आया है तो उसमें कुछ विशेषता नहीं, और जो बिना समझाए गया उसमें कोई कमी नहीं। क्योंकि उपलब्धि तो वो है जो हमें प्राप्त होना है, वो तो दोनों को प्राप्त हुई है ना। तो ये समय सार हमें उपलब्ध होना चाहिए। हम दूसरों को समझा पाते हैं कि नहीं, इसका कोई महत्व नहीं है, हमें उपलब्ध हो जाएगा और हमारी पात्रता होगी और समझने वाले जीवों की पात्रता होगी, तो वो समझाने की प्रक्रिया तो सहज अपने आप आ जाएगी। अपने आप आ जाएगी मैंने सहज प्रयत्न होगा और अपने आप आ जाएगी, ऐसा अर्थ है। उसे प्रयत्न साध्य भी कह लो और सहज साध्य भी कह लो। वो प्रयत्न ऐसा नहीं है कोई हाय राम क्या करें कैसे होगा, वो प्रयत्न भी सहज है। क्या वो प्रयत्न भी सहज है। समझाने की कोशिश मत करो, समझने की कोशिश करो। समझने की कोशिश करो तो समझना भी आ जाएगा और समझाना भी आ जाएगा।